जय हिंद। और क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और आज आपको जो नया टॉपिक है 2.1, जिसको अध्याय नंबर 2 बहुपद, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक पहले आपको परिभाषाएं और सूत्र बताएंगे। उसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका अध्याय नंबर आपका सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड है। और बहुपद, इसको इंग्लिश में हमने बताई है आपको, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे टॉपिक फर्स्ट इसका, तो बहुपद क्या है। तो बहुपद आपको बहु मतलब बहुत, और पद मतलब जो संख्याएं हैं, तो बहुत सारी जब संख्याएं आपस में मिलकर एक बीजगणितीय व्यंजक बनाते हैं उसी को बहुपद बोलते हैं। इसका देखिए मैंने डिफिनीशन लिखा है, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 4 राशियां केवल ऋणात्तर, पूर्णांक मतलब धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल टाइप से मैंने लिखा भी है, px = 3x³ - 6x + 10, जिसमें पूर्णांकों पर बहुपद की बात की गई है। नेक्स्ट आपका है जिसे 9x² + √7x - √3, जिसमें वास्तविक संख्याएं जो हैं आपकी दिखाई गई हैं। आपका नेक्स्ट है 3/4x³ + 5/7x² + 2x - 5, जो परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। देखिए, और ये एग्जाम्पल आपके हो गए। अब बहुपद की घात की बात करी जाएगी, जिसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। घात को इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको मतलब किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है, उसी वाले जो पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 5x³ + 2x 5y³ + 2y² + y + 3, जिसे इसमें हमने लिखा है बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात तो आपकी 3 है, तो ये आपकी जो है बहुपद की घात हो गई। नेक्स्ट आपका है, इसे पॉइंट में मैंने लिखा है, नोट पॉइंट में आपका लिखाया गया है, जिससे शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 1/x + 2, √x + 2, 1/x² + x + 2 आज जो बहुपद है, ये बहुपद कभी नहीं होते, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो अपॉन में या रूट में इस तरह के दिए गए हैं, और इनकी पावर कभी माइनस में नहीं होती है। अब बहुपद के प्रकार हम बात करेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में देखिए। इसमें जो है आपका सबसे पहले हमने रैखिक बहुपद की बात की है, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे इसमें कोई आपकी पावर, सिंगल पावर वाले जितने भी इंटीजर्स आते हैं, प्लस में है या माइनस में है, तो हमेशा आपके जो होते हैं रैखिक बहुपद के रूप में होते हैं। लिखा है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है। देखिए हमने बात की थी भी। जैसे यहाँ पर आप एक घात की बात की गई है, तो एक घात का मतलब ये भी होता है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा है x और प्लस या ax + 2b। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है, तो उसकी पावर जहाँ पर कोई ना रखी हो, तो वहाँ पर पावर 1 ऑलरेडी मान ली जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ax + 2b, तो x की पावर यहाँ पर ऑलरेडी 1 है आपकी। ओके, नेक्स्ट आपका है, देखिए एग्जाम्पल तौर पे मैंने लिखा है fx = 3x + 5। देखिए इसमें x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है, जहाँ पर कुछ ना शो करे वहाँ पर हमेशा मान लीजिए 1 पावर होती है। इधर आपका है fx = √7y - 1, यहाँ पर भी y की पावर जो है सिंगल है, तो वो यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका है 5z, यहाँ पर जो सिंगल भी इंटीजर कोई दिया गया है, तो उसका भी आपका जो मान है वो हमेशा 1 रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 है। ये इसी ETC मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक आपका द्विघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद में हमने बात की, तो वहाँ पर आपका रैखिक बहुपद के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पावर में आ गया। द्विघात मतलब जिसमें 2 पावर हों, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। तो आपको पता है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है 7x² - 5x। अब इस x की वैल्यू की बात नहीं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी की बात, अधिकतम घात की बात की गई है।
तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 होती तो ये इसका मतलब आपका ये तुम्हारा जो था द्विघात बहुपद नहीं था। अब यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है आपकी पावर 2। इसी तरह आपका सेकंड देखिए a4z² प्लस 1/7, इसमें भी देखिए आपका z की पावर 2 है। तो ये आपकी जो है बेसिकली इस एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया। आगे नेक्स्ट आपका है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जो आपका है उसमें 3 पावर होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई फार्मूला आप राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको बता सकते हैं, जैसे ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx और प्लस d=0। अब सबसे पावर बड़ी जो है आपकी है 3, तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। नेक्स्ट इसी तरह चतुर्थ घात, मतलब सबसे बड़ी पावर 4 होनी चाहिए। तो चतुर्थ के लिए यहाँ पर आपका लिख सकते हो ax की पावर 4 और प्लस bx और बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आपकी 4 है, इसका मतलब है चतुर्थ घात का हो गया। अब इसके आगे आपको पहले जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन से पहले एक और डिफिनेशन आपकी है बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब यदि व्यंजक f(x) में ex में बहुपद हो तो एक वास्तविक संख्या के और बहुपद f(x) एक शून्यक कहलाती है। देखिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इधर देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा है px = 3x और प्लस 5। यदि इसमें हम जो जैसे आपका लिखा हुआ है 3x + 5, तो 3x + 5 में आप लिख सकते हो 3x + 5 = 0। इस 5 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3x = -5 हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये इंटू में है इसके x के, तो ये अपॉन में चला आएगा, तो x = -5/3। ये आपकी x की वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर। देखिए मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इसकी वैल्यू -5/3 है, तो -5/3 रखा। अब इसके बाद रखने से देखिए आपका ये दोनों जब इसका जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो आपस में कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अतः -5/3 जो है बहुपद px बराबर आपका 3x + 5 का एक शून्यक है। जब 0 आ जाए मतलब शून्यक है, जो 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। इसमें आपका पहला एक ही क्वेश्चन है आपका दिया गया जो आपको बताएंगे। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया, अभी हमने शून्यांकों की बात की थी तो आपको पता भी चल गया शून्यांक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन आपका जो है, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका पहला जो आपका डायग्राम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम कैसा है। ये आपकी एक्स रे होती है, ध्यान रखिएगा, ये वाई रे होती है। इधर का जो ओरिजिन बोलते हैं इसको मिड में 0 बोलते हैं। इधर का जो 1 2 3 4 5 जो जितना भी नंबर्स होता है ये आपका प्लस का होता है, और इधर आपका होता है माइनस का। इसी को हम जैसे ये इस टाइप से होता है, इसको ऐसे घुमा देते हैं तो प्लस का ऊपर चला जाता है, माइनस का नीचे आ जाता है। इसीलिए इसको एक्स डैश किया है और वाई को वाई डैश यहाँ पर किया है। देखिए इसके एक स्ट्रेट एक लाइन सीधी गई है, सीधे पैरेलल गई है, ये एक्स रे के पैरेलल है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दिखा रहा है कि ये एक्स अक्ष को कहीं पर टच करता है कि नहीं टच करता है, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। तो पी एक्स मतलब एक्स को तो यहाँ पर नहीं कहीं फाइंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहला आंसर जो आपका है यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, अतः शून्यांकों की संख्या शून्य है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया है, जब ये कहीं एक्स अक्ष को यहाँ पर कहीं नहीं कट कर रहा है तो कहीं ना कट करने का मतलब है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है,
अतः शून्यांकों की संख्या शून्य है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें भी y डैश हो जाएगा, इधर y, ये x हो जाएगा आपका, इधर x डैश हो जाएगा। अब ये यहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है। अब देखिए ये आपको x अक्ष में कहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बार टच कर रहा है तो 1 हो गई। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आपका इसी तरह दिया गया है। ओरिजिन इसका 0 रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये आपका कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कितनी बार टच कर रहा है, तो एक्स रे को ये कितनी बार टच कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार टच कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका इसी तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए आपको एक्स रेज पे कितनी बार टच कर रहा है, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, तो इसमें भी आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर 2। आपका ये आंसर लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, आपका आंसर इसी तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ओरिजिन में 0 रखेंगे, वर्जिन मतलब ये मिड पॉइंट होता है, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, हर जो डायग्राम ये आपका दिया गया है तो ये बहुपद है, पर ये आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, आपका इस तरह दिया गया है। अब देखना इसमें ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार टच कर रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4। नेक्स्ट आपका इसी तरह क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज, ये y डैश हो जाए, सॉरी x डैश, ये x हो जाएगा, वर्जिन 0, ये y डैश। अब देखिए ये कैसे आपका डायग्राम दिया गया है। तो ये एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 3 बार टच कर रहा है तो 3 हो जाएगी। ये आपका एक्सरसाइज फाइनल हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।